बहुत समय पहले की बात है। एक खूंखार डाकू था जिसका नाम अंगुलीमाल था। वह इतना निर्दयी था कि लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काट लेता था और उन्हें एक माला की तरह अपने गले में पहनता था। इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। उसका आतंक इतना था कि लोग जंगल की ओर जाने से डरते थे। राजा ने उसे पकड़ने के लिए सैनिक भेजे, लेकिन वह इतना चालाक और शक्तिशाली था कि कोई उसे पकड़ नहीं पाया। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस क्षेत्र में पहुंचे। गांव वालों ने उन्हें सावधान किया, भगवान, उस रास्ते पर मत जाइए, वहां अंगुलीमाल रहता है, वह किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसे अपने कर्मों पर विश्वास हो, उसे डरने की क्या आवश्यकता। वे उसी रास्ते पर चल दिए। जब अंगुलीमाल ने बुद्ध को आते देखा तो आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, ये व्यक्ति डर नहीं रहा, बाकी सब तो मुझसे डरकर भागते हैं। चलो, इसे भी मार देता हूँ और मेरी माला में एक और उंगली जोड़ दूंगा। अंगुलीमाल ने बुद्ध की ओर दौड़ लगाई, परंतु यह देखकर वह हैरान रह गया कि चाहे वह कितनी भी तेजी से दौड़े, वह बुद्ध के पास नहीं पहुँच पा रहा। बुद्ध शांत मन से चल रहे थे, पर अंगुलीमाल स्थिर नहीं हो पा रहा था। थककर अंगुलीमाल चिल्लाया, रुको, रुको। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तो रुक गया हूँ, अब तू भी रुक जा। अंगुलीमाल चकित होकर बोला, क्या मतलब? आप तो चल रहे हैं, फिर कैसे रुक गए? बुद्ध ने कहा, मैं हिंसा और क्रूरता से रुक गया हूँ, मैं द्वेष से रुक गया हूँ, पर तू अब भी अधर्म और पाप में दौड़ रहा है। तू कब रुकेगा? इन शब्दों ने अंगुलीमाल को भीतर तक हिला दिया। पहली बार किसी ने उसे नफरत नहीं की, बल्कि उसे समझाने की कोशिश की। वह रोने लगा और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत पाप कर चुका हूँ, क्या मेरे लिए भी मुक्ति है? बुद्ध ने करुणा से कहा, हर कोई अपने कर्मों से मुक्ति पा सकता है, अगर वह सच्चे हृदय से पश्चाताप करे। अंगुलीमाल ने वहीं अपने हथियार त्याग दिए और भिक्षु बनकर बुद्ध के साथ चल पड़ा। कालांतर में वह एक शांत संयमी साधु बन गया, जिसने अपने जीवन में कभी फिर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, अगर वह सच्चे दिल से पछताता है और सही मार्ग पर चलना चाहता है, तो वह जीवन में बदलाव ला सकता है। करुणा और अहिंसा सबसे बड़ी शक्तियां हैं।